सभी को नमस्ते, मैं ऋषिका। आज आप लोगों के सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है वजीर। एक दिन एक कंपनी में एक साक्षात्कार के दौरान बॉस, जिसका नाम रघुवीर था, ने सामने बैठी महिला श्री से पूछा, आप इस नौकरी के लिए कितना तनख्वाह की उम्मीद करती हैं? श्री ने बिना किसी झिझक के आत्मविश्वास से कहा, कम से कम 90 रुपए। रघुवीर ने उसकी ओर देखा और आगे पूछा, आपको किसी खेल में दिलचस्पी है? श्री ने जवाब दिया, जी मुझे शतरंज खेलना बहुत पसंद है। रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, शतरंज बहुत ही दिलचस्प खेल है, चलिए इस बारे में बात करते हैं। आपको शतरंज का कौन सा मोहरा सबसे ज्यादा पसंद है, या आप किसी मोहरे से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं? श्री ने मुस्कुराते हुए कहा, वजीर। रघुवीर ने उत्सुकता से पूछा, क्यों, जबकि मुझे लगता है कि घोड़े की चाल सबसे अनोखी होती है। श्री ने गंभीरता से जवाब दिया, वास्तव में घोड़े की चाल दिलचस्प होती है, लेकिन वजीर में भी सभी गुण होते हैं जो बाकी मोहरों में अलग अलग रूप से पाए जाते हैं। वह कभी मोहरे की तरह एक कदम बढ़ाकर राजा को बचाता है, तो कभी तिरछा चलकर हैरान करता है, और कभी ढाल बनकर राजा की रक्षा करता है। रघुवीर ने उसकी समझ को प्रभावित होते हुए पूछा, बहुत दिलचस्प, लेकिन राजा के बारे में आपकी क्या राय है श्री? श्री ने तुरंत जवाब दिया, सर मैं राजा को शतरंज के खेल में सबसे कमजोर मानती हूँ। वह खुद को बचाने के लिए केवल एक ही कदम उठा सकता है, जबकि वजीर उसकी हर दिशा में रक्षा कर सकता है। रघुवीर श्री के जवाब में प्रभावित हुआ और बोला, बहुत शानदार, बेहतरीन जवाब। अब ये बताइए कि आप खुद को इनमें से किस मोहरे की तरह मानती हैं? श्री ने बिना किसी देर के जवाब दिया। राजा रघुवीर थोड़ी हैरानी में पड़ गया और बोला, लेकिन आपने तो राजा को कमजोर और सीमित बताया है, जो हमेशा वजीर की मदद का इंतजार करता है। फिर आप क्यों खुद को राजा मानती हैं? श्री ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी हाँ, मैं राजा हूँ और मेरे वजीर मेरे पति था। वह हमेशा मेरी रक्षा, मुझसे बढ़कर प्यार करता था, हर मुश्किल में मेरा साथ देता था, लेकिन अब वह मुझे पूरी तरह से छोड़ चुका है। रघुवीर को यह सुनकर थोड़ा धक्का लगा और उसने गंभीरता से पूछा, तो आप ये नौकरी क्यों करना चाहती हैं? श्री की आवाज भरोई उसकी आंखें नम हो गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मेरे वजीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब मुझे खुद वजीर बनकर अपने बच्चों और अपने जीवन की जिम्मेदारी उठानी है। यह सुनकर कमरे में गहरी खामोशी छा गई। रघुवीर ने तालियां बजाते हुए कहा, बहुत बढ़िया श्री जी, आप एक सशक्त महिला हैं और आपकी नौकरी पक्की है। शिक्षा। यह कहानी उन सभी बेटियों के लिए प्रेरणा है जो जिंदगी में किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना कर सकती हैं। बेटियों को अच्छी शिक्षा और परवरिश देना बेहद जरूरी है, ताकि अगर कभी उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े, वो खुद वजीर बनकर अपने और अपने परिवार के लिए एक मजबूत ढाल बन सके। किसी विद्वान ने कहा, एक बेहतरीन पत्नी वह होती है जो अपने पति को मौजूदगी में आदर्श और औरत, और पति की गैर मौजूदगी में वह मर्द की तरह परिवार का बोझ उठा सके। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर आत्मविश्वास और समझदारी हो तो कोई भी मुश्किल हालत को पार किया जा सकता है। आप चाहे किसी भी समाज से हो, अगर आप अपने समाज के किसी उभरते हुए व्यक्ति से जलते हो या उसकी निंदा करते हो, तो आप निश्चित रूप से उस समाज के लिए कलंक हो। जय जय श्री राम, जय हिंद, सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय हो, विजय हो।